एक अच्छे आइडिया को अगर सही माहौल मिल जाए तो वो सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहता, वो एक स्टार्टअप बन जाता है। प्रयागराज का MNNIT ऐसी ही सोच को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ युवा 6G, हेल्थ टेक और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भविष्य के समाधान तैयार कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बदल रही है इनोवेशन की ये तस्वीर। आज हमारे देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और हर कोई सुपरफास्ट इंटरनेट की इस डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 5G के इस दौर के बाद भविष्य का इंटरनेट कैसा होगा? इसी बड़ी कम्युनिकेशन क्रांति को हकीकत बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNNIT प्रयागराज में एक बेहद खास रिसर्च चल रही है। इस अत्याधुनिक प्रयोगशाला में युवा शोधार्थी अखिल देव मिश्र कोडिंग और वायरलेस नेटवर्क प्रणालियों पर दिन रात काम कर रहे हैं। अखिलेश और उनकी टीम का पूरा फोकस एक ऐसे इंटेलिजेंट 6G नेटवर्क को तैयार करने पर है जो न केवल आज से कई गुना ज्यादा होगा बल्कि खुद अपने फैसले लेने में भी सक्षम होगा। इन्हांसमेंट कह लें या जो इसमें कह लें कि इम्प्रूवमेंट है इन टर्म ऑफ द 6G, तो कहीं ना कहीं हमें सारी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए एक यूज करना होगा जो कि बेस्ड हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। मीन्स वो मॉड्यूल सारे मॉड्यूल से एक तरह से इंसाइट लेगा और उसके बेस पे वो एक डिसीजन मेड करेगा। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये मशीन लर्निंग प्रोसेस है। मीन्स मशीन अपनी ही एक्टिविटी करके उससे वो लर्न करती है। MNNIT की पहचान सिर्फ रिसर्च तक सीमित नहीं है। यहाँ नए आइडिया को स्टार्टअप में बदलने के लिए पूरा माहौल तैयार किया गया है। इसी इंक्यूबेशन सेंटर में कुछ युवा ऐसी हेल्थ टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं जिससे गंभीर बीमारियों की जांच के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर भारत में ही तैयार हो सकें। वहीं दूसरी ओर कुछ युवा भारतीय मौसम और भारतीय त्वचा को ध्यान में रखकर आयुर्वेद आधारित स्किन केयर प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। एंड इसका मेन एम ये है कि जो एक बेसिक लेवल का और यू कैन से एडवांस लेवल ऑफ जो हेल्थ टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि अभी सिर्फ यूएस बेस्ड कुछ कंपनीज में है, वो हम हर एक कंपनी को प्रोवाइड कर पाएं जिससे कि ओवरऑल जो हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है हेल्थ टेक कंपनीज का वो इनहांस हो पाए। मार्केट में हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो वेस्टर्न कंसर्न से ज़्यादा ड्रिवन है और ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास जो हमारे वेदर, हमारे स्किन कंसर्न्स, स्किन टोन्स को स्पेसिफिकली केटर करता हो। सो बेल्हा की यही खूबी है कि हम एक्टिव बोटानिकल्स के साथ जो हमारे रूट इंग्रेडिएंट्स हैं जो साइंटिफिकली और आयुर्वेद में प्रूवन हैं, जैसे कि मंजिष्ठा, मुलेठी, हल्दी, चंदन के गुण हर किसी को पता है। यहाँ के युवा स्टार्टअप्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों EVs की सबसे बड़ी समस्या का तोड़ भी निकाल रहे हैं। लंबी दूरी तय करते समय अक्सर कंपनियों के दावों और हकीकत में बड़ा अंतर होता है जिससे चार्जर न मिलने पर गाड़ी बीच रास्ते में ही खड़ी हो जाती है। इसी सिरदर्द को खत्म करने के लिए यहाँ एक कमाल का हाइब्रिड पावर सिस्टम बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब कमर्शियल एप्लीकेशंस में आते हैं तो उनका डिप्लॉयबिलिटी इतना अच्छा है नहीं। अगर आपको 300-400 किलोमीटर भी 200 कवर करना है तो कंपनीज के क्लेम्ड और एक्चुअल रेंज में बहुत डिफरेंस है और विदाउट चार्जर्स आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि कमर्शियल एप्लीकेशन का हो रुक जाएगा। तो वी केम अप विद द आइडिया ऑफ इंस्टॉलिंग अ engine in the vehicle, so your vehicle is powered by both electric motor as well as a backup engine. इस इंक्यूबेशन सेंटर की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ जगह देना नहीं है। यहाँ युवाओं को तकनीकी मार्गदर्शन, सरकारी योजनाओं की जानकारी, फंडिंग और इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका भी मिलता है। यही वजह है कि छोटे शहरों के युवा भी अपने आइडिया को स्टार्टअप में बदलकर देश की नई इनोवेशन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। जो एक NIT है, NIT इलाहाबाद, NIT प्रयागराज, तो एक हम लोगों का एक एम, एक जो ऑब्जेक्टिव है टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में कैसे हम लोग एक स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को हम लोग प्रमोट करें, ये बड़ा यही एक हम लोगों का एक सबसे मेन टारगेट है। 6G पर हो रही रिसर्च हो, हेल्थ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर नए स्टार्टअप्स,
MNNIT प्रयागराज ये दिखा रहा है कि देश के शैक्षणिक संस्थान अब सिर्फ डिग्री देने तक सीमित नहीं हैं। वो नई तकनीक विकसित कर रहे हैं, युवाओं को उद्यमी बना रहे हैं और ऐसे समाधान तैयार कर रहे हैं जिसका फायदा सीधे देश और समाज को मिल सके। इसी से बढ़ेगा भारत का तकनीकी आत्मनिर्भरता और उसी के साथ साथ जो इनोवेशन और तकनीक के क्षेत्र में आज खोजें की जा रही हैं, उसमें ऐसे NITs बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।